हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज लेट वेक्टर a is equal to y cap plus j cap plus k cap, vector b and vector c be two non-zero vectors such that magnitude of vector a plus vector b plus vector c equal to magnitude of vector a plus vector b minus vector c and vector b dot vector c equal to 0. Consider the following two statement. Statement 1, magnitude of vector a plus lambda times of vector c is greater than or equal to magnitude of vector a for a lambda belongs to our option b, and b statement is vector a and vector c are always parallel. Then option A is only B is correct. Option C neither A nor B is correct. Option C only A is correct. And option A both A and B are correct. तो इनमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है. सो के कॉन्सेप्ट देखते हैं. इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो क्या आ जाएगा? ए इज परपेंडिकुलर टू बी. ए क्या हो जाएगा? वेक्टर बी के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा. ठीक है ना. कंडीशन देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है. गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी is equal to magnitude of vector A plus vector B माइनस वेक्टर सी. इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर आ जाएगा और इधर भी इज इक्वल टू है, सॉरी, इक्वल टू में आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी का होल स्क्वायर. स्क्वायर ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर आ जाएगा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर आ जाएगा. फिर टू टाइम्स ऑफ कितना आएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस टू टाइम्स ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी एंड प्लस टू टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी या वेक्टर सी डॉट वेक्टर. राइट साइड में कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर आ जाएगा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस का टू टाइम्स ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और माइनस का टू टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी. तो ये तो कैंसिल आउट हो गया. क्वेश्चन में बी डॉट सी कितना गिवन है? जीरो. तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया. तो हमारे पास क्या आ गया? टू टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी. इसको राइट में लेंगे तो प्लस का है टू टाइम्स ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी जीरो मिल जाएगा. वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी भी जीरो आ गया. इसका मतलब क्या हुआ? ए इज परपेंडिकुलर टू सी. दैट इज जो हमारा स्टेटमेंट बी है ये तो फॉल्स हो गया. इसने बोला कि पैरेलल होंगे, नहीं परपेंडिकुलर होंगे. नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट ए को चेक करते हैं. इसने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर सी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. ये कब ट्रू है? फॉर लैम्डा बिलोंग्स टू आर के लिए ट्रू है. ठीक है, देखते हैं कब किसके लिए ट्रू होगा. स्क्वायर कर देते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर सी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा. स्क्वायर ओपन करेंगे. मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर और प्लस टू टाइम्स टू इंटू लैम्डा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर. ये तो कैंसिल आउट हो गया. ए डॉट सी कितना? जीरो की वन है. तो हमारे पास लैम्डा स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर, ये क्या आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया. अब देखते हैं कंडीशन क्या गिवन है. सी हमारा नॉन जीरो वेक्टर है, तो किसी भी ये ऑलवेज क्या होगा? ये तो पॉजिटिव होगा. तो ये लैम्डा की किस किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा? ग्रेटर देन इक्वालिटी भी आ रही है यहाँ पर. तो लैम्डा की वैल्यू ये तो जीरो ले ले, कुछ भी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर ले, हमेशा सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? फॉर ऑल ट्रू, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू आर के लिए ट्रू होगा ये तो. ऑप्शन देखिए. और स्टेटमेंट ए क्या हो गया? ट्रू हो गया. लैम्डा बिलोंग्स टू आर के लिए इसने बोला कि इस कंडीशन सेटिस्फाई इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा. इट मींस स्टेटमेंट ए ट्रू हो जाएगा. दैट इज ऑप्शन इसका करेक्ट होगा. ओनली ए इज द करेक्ट. होप इट्स वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.